झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने जो खेला किया है इस राज्य में, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सम्मानित भाइयों, 15 साल इस क्षेत्र का विधायक भानु प्रताप शाही रहा। मैं जब पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो हमारा आंसू कोई नहीं पोंछा। 55-56 हजार जो मुझे वोट मिला, लेकिन मैंने पीछे नहीं हाथ किया। मैंने भनाजपुर की जनता के साथ कंधे से कंधे मिला करके चुनाव हारने के बाद भी आपके साथ जब लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा में हमारी प्रत्याशी ममता भैया चुनाव लड़ी। भनाजपुर विधानसभा से 1 लाख उसको वोट मिला, लेकिन भानु प्रताप शाही इसी भनाजपुर के बाजार में किया, ताहिर अंसारी जी को गाली देने का काम किया है। भानु प्रताप शाही, तुम जिस चोला बदल के जिस पार्टी में तुम गए हो, हम जानते हैं कि तुमको मुसलमान भाई का वोट नहीं चाहिए, लेकिन तेजस्वी मियां, राजा मियां, ताहिर मियां कह करके यादव समाज को गाली देने का काम तुमने किया है। इस बात को कहना चाहता, कोई तुम्हारा हक नहीं है यादव परिवार के पास जा करके, जो इस बिहार, इस देश का नेता लालू यादव, उसका बेटा को सरेआम तुमने तेजस्वी मियां कहने का काम किया। मैं यहाँ यादव परिवार से कहना चाहता हूँ कि आप इस बात का बदला लें, इस बात का बदला लें। अब 2024 में इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू यादव और हमारे इस झारखंड का बदतर से मुख्यमंत्री का सपोर्ट करे, इस का मतलब दबाए और भानु प्रताप शाही ऐसे 130 करोड़ के घोटालेबाज को जो है उखाड़ फेंकने का काम। हमने क्या गलती किया? हमारे पिता मानी बच्चा ने क्या गलती किया था जो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट लगवाया? जो विधायक रहता है वही व्यवस्था देखता है। मैं पूछना चाहता हूँ भानु प्रताप शाही से, आखिर क्या हुआ, क्या वजह हुआ कि तुमने आगरा माइंस बंद करवा दिया, तुलसीदामर माइंस बंद करवा दिया और जो रोशनी टाउनशिप में चलती थी उसको अंधेरा करवाने का काम किया। देखिए, है हमारे भनाजपुर के सम्मानित आदरणीय भाइयों, 5 साल झूठ बोला हम सीमेंट फैक्ट्री लगवाएंगे, 10 साल झूठ बोला हम सीमेंट फैक्ट्री लगवाएंगे, 15 साल जो हो गए लेकिन सीमेंट फैक्ट्री आज तक नहीं लगा भाइयों। आदरणीय भाई, राइफल लेके चलने वाला इस क्षेत्र का विधायक बना है। वक्तों में जब विधायक नहीं था तो बारूदी सुरंग का जखीरा बच्चों में पकड़ा गया था और एसपी भाटिया ने उसको पकड़ा और एसपी भाटिया गढ़वा में ले जा करके पकड़ के
आदरणीय भाइयों, आप कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ। आप कौन सा ऐसा काम कर दिए, आप कौन सा ऐसा काम कर दिए कि आपका विकास पुरुष का काम दिखता है? और विकास का काम दिखता है, बताइए आप लोग। आदरणीय भाइयों, मुख्यमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर लालू प्रसाद शाही आधारशिला रखते हैं और ताली पिटवाते हैं। चाहे वो सड़क की योजना हो, चाहे वो पुल की योजना हो, सारी की सारी योजना झारखंड सरकार की योजना है। मैया सम्मान में आलू के बहुत पेट में दर्द बा, चाहे दर्द बा भाई। भाजपा के 20 साल सरकार रहल, 20 साल में मैया सम्मान योजना जैसा योजना भारतीय जनता पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री बने चले गए, लेकिन मैया सम्मान योजना का अगर किसी ने ख्याल किया तो इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और यही नहीं, मुकदमा तक करवा दिया, लेकिन शिबू सोरेन का बेटा है इस राज्य का मुख्यमंत्री। न झुका है न झुकेगा। 5 साल 5 महीना तुमने जेल में डलवाया, बेकसूर रिहा हो गया, कप्तान सेल बंद करके जेल से निकला हेमंत सोरेन। और जो काम करने वाली महिला, उसको शेरनी बना दिया ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जब हमारे मुख्यमंत्री जब जेल चले गए तो कल्पना सोरेन ने झारखंड में पहाड़ में का काम किया, शेरनी बन करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम। हमारे भलापुर के वासियों, मेरा नॉमिनेशन था कालावंशीधर के नगर में, 3 बड़ा ऐलान किए मुख्यमंत्री। सबसे पहला ऐलान क्या किया? सबसे पहला ऐलान माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मंत्रिमंडल से पास कर दिया, कैबिनेट से पास कर दिया, चुनाव का घोषणा से पहले मैंने 1000 मैया सम्मान को 2500 रुपया करने का काम किया। आदरणीय भाइयों, कभी आप सोचे थे कि बिजली का बिल माफ होगा? बिजली का बिल 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 अजंदी के बिजली के बिल माफ करोगे ना? बैतरनी पार हो गया लालू प्रसाद शाही। ये हेमंत सोरेन के बिजली बिल माफ की योजना में अपनों 6,35,000 रुपया माफ करवा के उखाड़ के फेंक देता, उखाड़ के तू फेंकते पड़ा तो कहा ना मुख्यमंत्री के योजना के बिजली बिल में तुम बैतरनी पार कर देगा। 15 विधायक लोग जो है, 15 विधायक लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के बिजली का बिल माफ की है। सबसे ज्यादा बिजली का बिल अगर किसी का माफ हुआ है तो रांची के विधायक किसी का 15 लाख रुपया हुआ। इस बात को कहना है 3,565 करोड़ रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे झारखंड के गरीब लोगों को बिजली का बिल माफ किया। उसके बावजूद हमारी सरकार ने 200 यूनिट फ्री कर दिया। 200 यूनिट आप गांव के लोग 200 यूनिट 1 महीना में नहीं खर्च कर पाइएगा। जिंदगी भर आप 200 यूनिट के अंदर रहिए और जिंदगी भर आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। गांव की बच्चियां हैं,
जो पढ़ती है पढ़ाई के लिए सावित्रीबाई फुले के माध्यम से 5,000 से 10,000 और 10,000 से 20,000 रुपया पैसा देने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं भूल गया था बोलना, दूसरा ऐलान माननीय मुख्यमंत्री मंच घर में आए थे नॉमिनेशन में, दूसरा ऐलान उन्होंने किया है कि प्रत्येक परिवार को झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो 1-1 लाख रुपया देने का काम हेमंत सोरेन करेगा। कहता है तो कहता है। मैं बोलना चाहता हूँ भराजपुर के लोगों से, अगर हमसे गलती है तो हमें आप माफ कीजिए, लेकिन पावर प्लांट को लगने दीजिए, पावर प्लांट को लगने दीजिए। हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि 2024 में मेरी सरकार बनेगी और भराजपुर में 4,000 क्या आप नहीं चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर पावर प्लांट लगे? क्या आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ के सूरत और गुजरात दिल्ली और मद्रास और चुनाव चेन्नई जो है, यहाँ के लोग जाते हैं और उनकी व्यवस्था नहीं होती है। और परिवार की पत्नी अपने परिवार को छोड़कर पूरा गुजरात और दिल्ली मद्रास को चेन्नई कराने का काम करता है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम कितना पीपर के पतई खैमा भानु प्रताप शाही पीपर के पतई खा के तो और हाथ में घिसिया देगा और पीपरो सूखा जाता। वहाँ पीपर के कसम खा ला, नीम के कसम खा ला, काहे कि हिंदू धर्म से पीपर जुड़ा हुआ है। बरम बाबा वहाँ बसते हैं और बरम बाबा के शराब से भी नहीं बचवा भानु प्रताप शाही पीपर के पतई खाई बड़ा पड़ता। आप बताइए 50 साल वृद्धा पेंशन का 60 साल था, 50 साल कर दिया। 2 लाख रुपया केसीसी लोन माफ कर दिया किसान लोगों को और कहता है कि इस बार उखाड़ फेंकेंगे हेमंत सोरेन के डंडा पकड़ के। गजरा बुलंद है हेमंत सोरेन, कान खोलकर सुन लो भानु प्रताप शाही। इस बार भी जैसे रावण ने चलाया था ना तीर, अरे भगवान राम ने तीर चलाया था, रावण ने भी चलाया था, लेकिन फल किसका हुआ था? रावण का। हमने 3 बार चुनाव 4 बार लड़े, 1 बार चुनाव जीते, 3 बार हार गया। 1 बार चलेंगे भानु प्रताप चूक गया, 2 बार चला भानु प्रताप जीत गया, तीसरा बार भी हो गया। चौथा बार में आपकी जो चुनाव लड़त हुआ आपकी रविये में हमें मारा नाभी में भगवान ने रावण को मारा था। छोटे राजा हेमंत सोरेन ने हमको तीर धनुष दिया है और तीर धनुष चलेगा और भानु प्रताप शाही के नाभि में लगेगा और इस बात आदरणीय भाइयों, बहुत हो गया बेटा बेटा बेटा, हम राउल लड़का। कितना लड़का? 1 बार 2 बार 3 बार। पहले तो दूध आपके बचा रहा, दूध आपके पहले बचा रहा ना, तो दूध आपके बच्चा में वोट दे देना, फिर दूध आपसे हो गया 4 दांत 5 दांत के दबा देते नहीं रहूंगा। आप कितना दांत के हो गए? खत्म हो गया। आप बड़ा चोला बता दिए है। अभी हमारे भाई ने कहा कि चोला जैसी बदला था वैसे ही हिंदू मुसलमान के राजनीति।
एगो वीडियो देख ले हुआ हमारे पास एगो वीडियो था जेकरा में भानु प्रताप शाही मस्जिद में भी नमाज पढ़े हैं टोपी पहन के और इफ्तार पार्टी में ईद बकरीद में इफ्तार पार्टी में भी टोपी पहन के किए। जब नौजवान संघर्ष मोर्चा के जब विधायक रहा तो टोपिया बढ़िया लगत रहे और जब कमल के फूल में भाजपा में चल गया तो टोपी तो हमारा खराब लगा था। लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं भानु प्रताप शाही जी, सनातन की जो राजनीति कर रहे हैं आप सनातनी नहीं है, लोग रच रहे हैं। अरे सनातनी अगर होता तो बारूद की सूरत सप्लाई नहीं करता। अगर सनातनी होता तो हमारे जो पुलिस के जवान है जिसको डोलोमाइट से जब रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाता है कितनी पिछुआ मरी है ये नहीं किया जाता। और अगर तुम सनातनी होते तो 130 करोड़ का प्रभाव भुगतान नहीं करते। और छोटे राजा सनातनी है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि सनातन को मिटा सकता है। सनातन किसको कहा जाता है? जो दुख में सुख में जो गरीब असहाय लोगों को मदद करे उसको सनातन कहा जाता है। अब मैं जिस परिवार का पुत्र हूँ, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, मेरी जाति माता श्रीमती देवी जी ने भगवान कृष्ण को नाम किया। आपने सुना है? कहीं सुना है? मथुरा में भगवान का घर है, वृंदावन में भगवान का घर है, भगवान का घर है, वृंदावन में भगवान कृष्ण का घर है। और आपको द्वारकाधीश में भगवान का घर है, भगवान का घर द्वारकाधीश में भी है। लेकिन दुनिया में जैसे मीराबाई भक्त थे, हमारी दादी परदादी राजमाता शिवमणि देवी भी भगवान कृष्ण की भक्ति। दुनिया के लाखों अरबों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन भगवान सपना दे करके अगर अपने यहाँ बुलाने का काम किया है तो नगर उठान बाबा वंश घर में आने का। मैं वो सनातन धर्म का परिवार हूँ जिस सनातन धर्म की बात कर रहे हो। ताहिर मियाँ हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये चुनाव तुम हार रहे हो, इसलिए तो कहा लगा कि भौजी चोगड़ा में उनके यहाँ चाय पिए कहा लगा सनातन रहा तो नहीं जाके चाहते। कभी राजा मियाँ, ताहिर मियाँ, तेजस्वी मियाँ के जब भाषण दे थोड़ा चाय के नहीं चाहते रहे, चाय पिए थोड़ा इतना नफरत है। आदरणीय भाइयों, इस हिंदुस्तान के आजाद के लिए चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने इस देश की आजादी के लिए खून की बलिदानी देने का काम किया। इसलिए मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि 3 बार हार गई भगवान राम के जो 14 बरस के वनवास रहे, हमरा तो 15वां हो गए। अब यो हरफ का बताओ और भवनाथपुर का तस्वीर और तस्वीर तब बदलेगा जब भवनाथपुर ऐसा 130 करोड़ फुटाने बाद इस क्षेत्र से चुनाव हारेगा, तब जाकर भवनाथपुर का तस्वीर और तस्वीर। बात को मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ कि आप आने वाले दिन में 13 नवंबर को इंडिया गठबंधन को विद्वान जो हमें बनाया गया है उसे आप तीर धनुषा कौन सा पर बटन दबा करके भवनाथपुर विधानसभा का इतिहास रचने का काम कीजिए। अभी एक बात पहला भूल गई, कितना भूल गया? 6 मिनट बाद कानून भी बराबर कहला कि हमारे कंधा में बहन के बिया भेजा, गरीब के कंधा से नहीं गया भाई, चंदा में धंधा तू नहीं था कहे, ढोल पिटवा के पैसा ले ले बड़ा, चावल ले ले बड़ा, नगर में
के चाप देना, भनापुर दे देना, गाँव पैसा दे दे के तहसीलदार। और जितना खर्चा कर ले, जितना पैसा मिला ओकरा मिलल, आधा पैसा में खर्चा कर देलक, केसारी लाल के नाच करवा देलक, तो आधा पैसा बचवा। गरीब के एक बार नाम ले लेना कि गरीब के पैसा से बड़ी बेटी के बिहार देगा, ये अपने नाम लेगा कि हमारा नाम हो जाओ। एक पैसा नहीं लगा है भानु प्रताप शाही का। मैं अगर कहना चाहता हूँ, भले भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन अगर अपने पैसा से अगर किसी ने ब्याह कराया है तो कन्हैया चौबे ने कराया। ये पैसा किसी ने नहीं किया है, इस बात को कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, इस बार 13 नवंबर को तीन धनुष छाप पर बंधन दबा करके हमें आशीर्वाद देने का काम करें।